No, my niece Krishna Kasera was studying in second year में यहाँ पढ़ रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में बिट्स पिलानी में। कल सवेरे परसों से बात नहीं हुई इसकी माता जी से। कल सवेरे मुझसे बात करने की चेष्टा की गई, दोबारा नहीं बात हुई तो इनके वार्डन साहब को फ़ोन मिलाया गया। बोला गया कि भाई बच्चे से बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन मिला लीजिए, उनके दोस्तों को मिला लीजिए, लेकिन दोस्तों से फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप उससे बात कराइए। तो फिर उनका आधी घंटे बाद फ़ोन आया कि वो उनका डोर क्लोज़ है, क्या आप परमिट कर रहे हैं कि मैं डोर तोड़ दूँ, खोल दूँ? हमने हमारा परमिशन, आप डोर खोलिए। उसके फिर 15-20 मिनट उनका फ़ोन आया क्या ही इज़ नो मोर। तो अब ये है कि मैंने बच्चे को यहाँ भेजा तो किस लिए भेजा कि यहाँ पे वो सुसाइड कमिट कर ले। हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कॉलेज प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल? सिक्योरिटी लैब्स इतने ज़्यादा हैं, कोई भी किसी भी टाइम स्टूडेंट हॉस्टल में जाए, किसी भी टाइम आए, इनका कोई चेक नहीं है। मुझे कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं आया कल से आज तक के कॉलेज की तरफ से, कोई लेटर नहीं आया अभी तक के कि ये केस हो गया, इसका कारण ये है। तो आपको कोई फॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस नहीं, कोई फॉर्मल मेरे पास रिटर्न में कोई ग्रीवेंस नहीं, कोई फॉर्मल मेरे पास कोई रिटर्न में वो नहीं आया कि आप कोई केस हुआ है, हाँ, कि ऐसा कोई साइड थिंग हुई है। सब ऑन 8 टेलीफोन जो सवेरे में वही मैंने मिलाया था तो मुझे मालूम चला दैट ही इज़ नो मोर। उनकी तरफ से वो फ़ोन भी नहीं आया था। ये है। और समझे कि बच्चों को ये लोग एकदम भेड़ बकरी की तरह रखे हुए साहब, सिर्फ पैसा चाहिए, नथिंग एल्स, सिर्फ पैसा चाहिए। ये चौथा इंसिडेंट है पिछले 6 और पिछले 3 महीने में 3 इंसिडेंट हुए हैं। तीनों इंसिडेंट लगभग एक ही पैटर्न में हुए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले एक दिन पहले बच्चे ने सुसाइड किया है। और अभी तक जहाँ पे भी ये कॉलेज में जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। हमने सीसीटीवी फुटेज मांगी, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई। तो बच्चे जैसे ये बच्चा जैसे अगर 8 घंटे या 15 घंटे से बाहर नहीं निकला कमरे से, तो हम लोगों ने जब पता किया तो ये पता लगा। अगर हम 2 दिन और नहीं पता लगाते तो ये बच्चा वैसे ही रहता वहाँ। तो इनका कोई नेटवर्क नहीं है जिससे जानकारी मिले कि बच्चा कमरे में है तो कैसे है, ठीक है कि नहीं है। वो बच्चे ने 26 तारीख को उसको कुछ मेंटल स्ट्रेस था, इसलिए उसने एक जगह अप्रोच किया। इनके कॉलेज में एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। तो उसने अपनी तरफ से बताया कि मुझे कुछ दिक्कत है, बट वो दिक्कत पे ना इन्होंने कॉलेज ने कुछ काम किया, ना पेरेंट्स को बताया कि हम कुछ उसमें उसकी सहायता कर सकते। तो काउंसलिंग के लिए गए? काउंसलिंग के लिए गए। तो इस तरह से जब हम इनसे बात करते हैं तो ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि हमने बच्चे को एक समाधान दे दिया है, वो काउंसलिंग, अब वहाँ पे जो भी हो रहा है वो बच्चे के बीच में हो रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे में फिर उसका पर्पज़ क्या है? काउंसलिंग देने में अगर बच्चा ऐसा कुछ स्टेप ले ले तो बाद में कैसे है? मेरा मेन कंसर्न है कि जब ये रिपीटेड सुसाइड्स हो रहे हैं तो इन्होंने ये सुसाइड्स के बाद कुछ इससे सीख ली, कुछ इसका किया। मतलब इवन ये बहुत सिंपल सा है कि कैमरा होना चाहिए हॉस्टल की लॉबी में, वो कैमरा भी इनके हॉस्टल लॉबी में नहीं है। तो आपने कॉलेज को कांटेक्ट किया, आपके मन में कोई फियर था या? नहीं, मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही थी। आई वॉज बिट कंसर्न अबाउट माई चाइल्ड। उसका एक मैसेज आया था कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और बात हो नहीं रही, उसका फ़ोन मिल नहीं रहा है, फ़ोन आउट ऑफ रीच से बाहर है, तो मुझे उससे बात करनी है। आई वॉन्ट टू गेट कॉन्टैक्ट विद हिम। तो नो रिप्लाई था। तो फिर मैंने उससे बोला भैया बच्चों को ढूंढ के मेरी बात करो। मुझे कोई डर नहीं था, मुझे डर होता तो मैं चाहे प्राइवेट प्लेन लेके आना पड़ता, मैं आ जाता। तो बेसिकली आपके साथ में कोई उन्होंने कॉलेज ने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह? कोई जीरो, अभी तक कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं। सर अभी जब बॉडी जो अभी पोस्टमार्टम के लिए गए उसका कुछ फाइंडिंग्स आया है या कुछ आया? पोस्टमार्टम अभी हमने रोक दिया है। हमने कहा जब तक हमारे ग्रीवेंसेस आप नहीं पूरा कर रहे हो तब तक मैंने पोस्टमार्टम के लिए मैंने डिनाई कर दिया। सर क्या लगता है कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है? यस, द कम्युनिकेशन गैप एंड द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मेन थिंग, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई बच्चा किस टाइम हॉस्टल जा रहा है, किस टाइम आ रहा है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सीसी फुटेज नहीं है इनके पास हॉस्टल में बच्चे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बच्चा मेरा फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा था, सेकेंड ईयर में उसका रिजल्ट डिटोरिएट हुए।
इन्होंने मुझे कोई भी उसके लिए भी मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई मेल नहीं की। मैंने पूछा आपने क्यों नहीं की, कहते आपको ऑनलाइन जाके देख लेना चाहिए था उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में आप क्या कॉलेज के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की कोशिश हाँ, करें? वी आर गोइंग टू sue द कॉलेज। आप लीगल एक्शन ले लेंगे सर? हाँ, आई एम गोइंग टू टेक द लीगल एक्शन दिस कॉलेज। फिलहाल तो सर आई एम नॉट सुटेबल विद द फाइंडिंग ऑफ सुसाइड। दिस इज द सस्पेक्टेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आपको फाउल प्ले नजर आता है सर इसमें? या द फॉल सेम चीज बहुत तीन बच्चों के साथ ऑलरेडी हो चुकी है और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। कोई कोर्स करेक्शन नहीं। कोई कोर्स ऑफ करेक्शन नहीं, कोई आपका मतलब एक बहुत छोटा सा चीज है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, जो एक बेसिक नीड है वो नहीं लगा हुआ है आपके किसी कॉलेज के हॉस्टल के उसके अंदर कॉरिडोर में। मैंने पूछा कब लगेगा, कहते वो प्रोसेस में है, समर वेकेशन के बाद लग जाएगा। सर यहाँ पर ऐसा भी सुनाया जा रहा है कि यू आर रिफ्यूज टू द बॉडी बिफोर एनी कंक्रीट सॉल्यूशन। सर क्या आपको लगता है कि कॉलेज इसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? Yes. The college is playing fall play with us. बर्बाद हो गया। आपने कॉल किया था उनको मैडम? आपने कॉल किया था, आपको बच्चे को कॉल नहीं जा पा रहा था? कॉल नहीं जा रहा था। जैसे होता क्या है कि एक दिन पहले दिन उसका मैसेज आया कि मेरी तबीयत मतलब मैसेज आया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने नॉर्मली लिख के भेज दिया कि दवा ले ली, तो भी कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने रात में कहा कि बेटा, फिर मैंने शाम को मैसेज किया कि बेटा बात तो कर सकते हो, एक रिप्लाई तो दे सकते हो। इस तरह से नॉर्मली मैंने रात तक 2-4 मैसेज दिया। मैं अपने भाई के यहाँ आई हुई थी, मेरा फिर मन नहीं लग रहा था बिल्कुल। तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कई बार कि क्या बात है। हम बोले भैया मतलब कृष्णा से बात नहीं हो पाई। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक दिन कॉलेज में है बच्चा, कहीं है, कहीं पढ़ रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ठीक है वो लाइब्रेरी में होगा, कुछ भी है, तो इतना ज़्यादा हमने नहीं किया कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ रहा होगा एग्ज़ाम टाइम, ओके। बट कुछ ऐसा फिर मुझे सुबह फिर मेरे भाई ने पूछा कि क्या बात हुई, क्या रात में हो सकता है, रात में मैसेज आया? तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी डॉटर से कहा, डॉटर नोएडा में थी, उसने कहा मम्मी मेल से निकालो, वार्डन का नंबर होगा तो उस पर आप हमको फॉरवर्ड करो, तो मैं उस पर कॉल करती हूँ। तो उस पर कॉल नहीं लगी। तो फिर मेरे भाई ने मेल से ऑनलाइन नंबर निकाला, फिर वार्डन से बात मिलाया नंबर, तो जो फिर आपके सामने है जो भी कुछ हुआ। पर मेरा बच्चा चला गया, सब इन लोगों की गलती से, सब इन लोगों की गलती से मेरा बच्चा गया है, सब इन लोगों की गलती से मेरी इतने साल की तपस्या बर्बाद हो गई, इतने साल की बर्बाद हो गई तपस्या। कोई फैसिलिटीज आप हॉस्टल में जाके देखिए, कोई फैसिलिटी भी है, छोटा सा पंखा लगा हुआ है, सिर्फ झाड़ू पोछा होता है यहाँ पे, सफाई हो रही है और झाड़ू पोछा पूरा क्लीन चमचमा रहा है, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर में बच्चों के रूम में एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, नो अदर। जब आप 5 लाख रुपए एनुअल फीस ले रहे हो, इतना हाईली पेड है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है आपके हॉस्टल में, वाटर कूलर की या कोई एसी की या कूलर की, कुछ नहीं। बच्चे अपने आप में जाकर लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, क्यों वहाँ एसी है। हाँ, इसीलिए वो दिन भर कहता था मम्मी लाइब्रेरी में है। रात में बच्चे पढ़ते हैं कि रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, दिन भर में वो सोते हैं। सर मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में आप बच्चे को कोई फैसिलिटेट नहीं करो, पैसे में आपको 5 लाख 6 लाख में साल की चाहिए। इंटर्नशिप के नाम पे आपने 90,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। इंटर्नशिप में बच्चों को पैसा मिलता है, इन्होंने 90,000 रुपये इंटर्नशिप के हमसे लिए। सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग करते हैं बच्चों पे कि आप ये भी करिए, आप वो भी करिए, आप पैसा भी लाइए, आप ऐसा करिए। मतलब बच्चा कितना प्रेशर अब सहे। सर आपको लगता है कि मेंटल प्रेशर की वजह से हुआ है, या यू थिंक देयर इज अ फाउल प्ले और मेंटल प्रेशर एंड फाउल प्ले? टू मच ऑफ मे बी फाउल प्ले, मे बी मेंटल प्रेशर, बट यू आर नॉट कन्विंस्ड। आई एम नॉट कंफर्म। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक चीज सस्पेक्टेड है कि 3 या 4 केसेस ऐसे सेम बिहेवियर में हो गए रिसेंट टाइम्स में, विद इन 4 मंथ 5 मंथ 3 मंथ में 3 केस तो मेरी जानकारी में, सेम पैटर्न। 1 डे बिफोर द एग्जाम
same half hanging.